हाँ भाई, मैं आपको याद दिला दूं, हमने देख ली या नहीं देखी? देख ली ना? किस किस के देखा बताओ? साइन एक्स का कहां से कहां तक? -1 से 1। अच्छा चलो बताओ, कॉस एक्स का -1 से 1। चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, आप बताओ। चलो देखते हैं आप में से कौन बता सकता है। अगर मैं पूछूं साइन स्क्वायर एक्स का रेंज 0 से 1, पक्का है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लायक बच्चे हैं अपन, ठीक है। अच्छा चलो बताओ, सेकंड बड़ा सिंपल सा पूछ रहा हूं बस, आप तो मेरे को याद दिला दो। साइन एक्स प्लस √3 कॉस एक्स, याद आ गया? माइनस अंडरूट, हाँ -√a² + b² से लेकर √a² + b², राइट है। तो कहने का मतलब ये रेंज कहां से कहां तक होगी? -2 से 2, याद आ गया? अच्छा एक और चीज पूछता हूं, चलो तीसरा क्वेश्चन और मैं आपसे पूछ लेता हूं। साइन, अच्छा ब्रैकेट के अंदर अगर बताओ x - 3π/4 लिखा है तो रेंज क्या होगी? -1 से 1, श्योर है आप? अच्छा अगर कल को यहाँ 3x / 9 तो भी रेंज ये रहेगी। अच्छा प्लस हो जाए तो भी? अच्छा और अगर कल को आगे 2 लगा दूं तो -2 से 2, श्योर है? अरे वाह यार, बड़े जबरदस्त हो गए यार अपन तो। और ये 2/5 हो जाता, -2/5 से 2/5, श्योर है? अच्छा चलो बता दो, अगर पीछे की तरफ +7 कर दूं तो -2/5 + 7, 2/5 + 7। अरे वाह यार क्या बात है, कल परसों तो तुम लोगों ने यार गजब उल्टी साइड मेरे को दिखा दी थी, मैं तो पागल हो गई। मैंने कहा ये कैसे बच्चों को पढ़ा रहा हूं, आज क्या हो रहा है तुम्हारे को? क्या मतलब ऐसा क्या दिन स्पेसिफिक? ये संडे का फील है मेरे को लग रहा है, आप सबको पता ही है। इसके बाद अपने को जाना मॉल है, ठीक है तो हाँ आज क्या है? अच्छा एनवी सर की क्लास है क्या? तो भी अपने बीच के कई बच्चे तो जानते ही हैं मॉल जाना ज्यादा बड़ी जरूरत है ठीक है। अच्छा क्या एनवी सर, यार ये तो बहुत काटा कूटा हो जाएगा फिर तो, है ना? गलत हो गया यार, कल तो शायद मॉल बंद है, 26 जनवरी नहीं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पिछली बार हम लोगों ने देख लिया था। एक दो चीजें और भी देखने की कोशिश करी थी, आप में से किसी को अगर याद हो तो वो मैंने बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर एफएक्स, याद है? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एफएक्स में आपको ये पता ही है कि अगर बाय द वे फंक्शन की रेंज अपने आप में a से b के बीच में है, राइट है, तो जैसे किसी को ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए तो हम इन दोनों को भी ग्रेटेस्ट इंटीजर पहना देते हैं, और फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर a से ग्रेटेस्ट इंटीजर b के बीच के जितने इंटीजर हैं वो गिन गिन के दे देते हैं, हाँ या ना? जैसे मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर एफएक्स की वैल्यू अपने आप में है, सपोज करिए आइए 2 से लेकर के और -3 के बीच में, कहां से कहां तक? 2 से -3, तो मैं गिन के दे दूंगा भाई, -3 -2 -1 0 1 2, राइट है? अरे 3 नहीं है ना, हाँ 0 1 2 तक इतने गिन के दे देंगे, श्योर है? अच्छा इसको डिस्क्रीट रेंज भी बोलते हैं, डिस्क्रीट रेंज, ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में देना, ठीक है? डिस्क्रीट रेंज, ठीक है। अच्छा कोई ऐसी बड़ी वाली बातें तो नहीं कर रहे ना अपन? अच्छा ये तो पिछली बार का बेसिक था, बेसिक जो हम लोगों ने बस पुट इन, मतलब जरा बस स्टार्ट लिया हुआ है। एक दो चीजें और भी हुई थी हमारे साथ में, मैंने आपको बताया था, एक डायलॉग बोला था, मैंने कहा था जिसे जानते हो से जिसे जानना है, याद है ना? जिसे जानते हो से जिसे जानना है, राइट है ना? हाँ तो ये बहुत काम की चीज थी। अब जिसे जानते हो से जिसे जानना पे अपने को क्या है ना, जैसे मान लो मेरे को पता चल गया कि sin x - cos x को आई नो इट लाई इन बिटवीन √2 से -√2, और किसी ने कहा नहीं साहब मुझे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को जानना है, वो एक पहना दे ग्रेटेस्ट इंटीजर, इससे पहनाएगा तो दोनों तरफ पहनाएगा, इससे पहनाएगा तो इधर भी पहनाएगा, ये -2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, बस पता चल गई रेंज क्या आ गई, है ना? ये तो बहुत छोटा एग्जांपल है जिसे जानते हो जिसे जानने का। आगे कुछ अब धीरे धीरे चलते हैं अपन आगे, है ना? जिसे जानते हो, ठीक है, जिसे जानते हो से जिसे जानना है, ठीक है ना भाई? अरे जिसे जानते हो से जिसे जानना है, ठीक है ना? अब इस पे चर्चा करना चालू करते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। जैसे मान लीजिए कल को किसी ने अपने से मतलब ऐसे ही प्यार से पूछ लिया कि भाई आप बता दो, चलो रेंज क्या है, किसकी रेंज पूछ ली? रेंज इज इक्वल टू में y, और बाहर लॉग दे दिया, बेस में कुछ नहीं बोला तो हम समझ गए ई दे रखा है, राइट है? अच्छा फिर अंदर की तरफ क्या दे दिया? अंदर की तरफ अपने को ऐसे वैल्यू दे दी, कह दिया कि नहीं साहब हमें तो sin x और -cos x और प्लस में 3√2 और डिवाइड बाय √2 की रेंज बता दो साहब आप तो,
राइट है, धीरे धीरे, है ना। अब देखो मान लो अगर किसी ने ऐसा पूछा तो इसमें हम किसे जानते हैं, ठीक है, हम तो सिर्फ sin x माइनस cos x को जानते हैं, है ना। तो हम जानते हैं किसे, हम जानते हैं sin x माइनस cos x को। सबको पता है sin x माइनस cos x की रेंज कहां से कहां तक होगी, √2 से -√2, इसे तो हम जानते ही हैं। लेकिन हमें पता है इसके साथ में और प्लस का 3√2 भी दे रखा है, तो मैं इसमें 3√2 जोड़ दूं, है ना, पक्का। अच्छा, अगर मैंने इसमें 3√2 जोड़ दिया तो sin x माइनस cos x प्लस में 3√2 अगर मैंने इधर जोड़ दिया तो आप में से हर एक जना इधर भी 3√2 जुड़वा देगा, सही है भाई। अच्छा, 3√2 इधर भी तो जुड़ेगा, तो 3√2 माइनस √2 हो जाएगा, साइन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। अच्छा, लेकिन सर इसके नीचे तो √2 भी है, तो अपन √2 इसके भी चिपका देते हैं, √2 इसके भी चिपका देते हैं, क्या ख्याल है ना भाई। अब फंक्शन जैसा फंक्शन बना रहे हैं अपन भाई, इसे जानते हैं, इसे जानने से तो जो भी मेकअप करना पड़ गया भाई। अगले की मूछे थी तो मूछे लगा दी, एक तिल का निशान था तिल लगा दिया, ठीक है, बाल घुंघराले थे भाई के बाल घुंघराले कर दिए, ऐसे है ना, लुंगी पहना दी, लास्ट में बस फंक्शन जैसा बन गया, है ना, वैसा वाला करना है। तो इसे जानते हैं, इसे जानना है। अब देखो जरा, कई बच्चे ये नहीं समझ पाते 4√2 है भाई, √2 और 3√2 4√2 कितना, अच्छा तो 4√2 डिवाइड बाय √2 4, सही है 4। अच्छा, और इधर की तरफ देखा जाए तो 2√2, ऊपर बच गया 2√2, √2 कट गया तो कितना बचा 2। तो ये अपने को पता चल गया कि sin x माइनस cos x प्लस में कितना 3√2 डिवाइड बाई √2 की वैल्यू 2 से 4 आ गई। लेकिन सर इसके आगे तो log भी है, तो हम भी लगा देते हैं log, भाई log लगा दिया, लो भाई log 2 लग जा, sin x माइनस cos x और प्लस में कितना 3√2 डिवाइड बाई कितना √2। अगर मैंने इधर log लगाया तो यहाँ पार्टी में log लग गया, है ना। अच्छा, अब एक काम और करते हैं, इसका बेस भी ले लेता हूं 1/2, कितना ले लू 1/2। तो आपके से किसी को पता हो, जैसे मैं log बेस 1/2 लूंगा तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब आप में से कई लोग और क्लिक कर गए तगड़ा वाला। और अगर बाई द वे मैंने इधर भी कर दिया तो log में कितना दे रखा, बेस में 1/2 2। अच्छा, मैं बताऊंगा नहीं ये कैसे हुआ, बस मैं आपको याद दिलाऊंगा, ये -1 हो गया। कितने लोगों को पता है ये 2 की पावर, तो -1 कूद के इधर आ जाएगा, यहां कितना रह जाएगा, नहीं यहां कितना रह जाएगा 2, -1 तो कूद गया ना, 2 यहां रखे, log 2 बेस 2 1, तो आगे का -1 into 1 1 हो गया। अच्छा, कितने लोग ये भी मान जाएंगे कि ये जो भी है log में इतना जो भी समान है ये कितना हो गया, श्योर -2। तो कहना मतलब ये पूरा समान कहां से कहां के बीच में पाएगा, -1 से -2। तो रेंज क्या लिख दूं, रेंज में किसे पहले लिखूं, -2 को या -1 को, -2 to -1 ऐसा लिखूं, या क्लोज लू या ओपन लू, क्लोज या ओपन, श्योर है, वेरी गुड, क्लोज, एकदम 100% भाई क्लोज। आगे का नहीं पकड़ में नहीं आई, राइट है। ये एक छोटा सा एग्जांपल है, कॉपी करना तो कर ले, है ना, नहीं तो आगे चले यार। वो वहां से अंदर पूरा चौक टूट टूट के गिरता गया, छोटा छोटा छोटा, ठीक है। चौक बचाओ, देश बढ़ाओ। क्या सिर्फ तेरे लिए करता हूं मैं इतना सब, पता है, तू धीरे लिखता है क्योंकि तेरे लिख नहीं नहीं, तो log किधर गया क्वेश्चन, रेडी, 2 माइनस में दे रखा log √2 और यहां दे रखा 16 sin स्क्वायर x प्लस 1, रेडी, करूं मत। अब इस पूरे क्वेश्चन में एंटर करते ही जो सबसे पहली चीज जो सबसे पहले समझ में आती है, इसमें आप पूरी कहानी में एक आदमी को तो बहुत अच्छे से जानते हो, sin स्क्वायर x। अब भी बात हुई है, हाँ या ना, क्या ख्याल है। तो कितने लोगों को लगता है कि sin स्क्वायर x कहां से कहां के बीच, 0 से 1। तो कितने लोगों को लगता है कि 16 sin स्क्वायर x कहां से कहां के बीच, 0 से 16, श्योर है भाई। sin स्क्वायर x 0 से 1, तो 16 sin स्क्वायर x 0 से 16। तो सभी लोगों को यह भी क्लियर होगा कि 16 sin स्क्वायर x प्लस 1 कहां से कहां के बीच, 1 से, भाई एक एक जोड़ दूं, नहीं है, एक इधर जोड़ता हूं तो एक उधर जोड़ते कितना हो जाएगा 17, श्योर। अच्छा, अब चलो ये इतना हिस्सा तो निकल गया, है ना। अच्छा, अब इसके बाहर क्या चिपकाना है अपने को, log √2, है ना, log बेस √2। अगर मैंने log बेस √2 लगाया तो √2 बेस 1 से बड़ा या छोटा, 1 से बड़ा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग,
इंक्रीजिंग, एक से बड़ा तो इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग है तो साइन चेंज या नो चेंज? नो चेंज, वेरी गुड। तो इसका मतलब log रूट 2 यहां हो गया कितना? 17, मात्र 17, राइट भाई। और यहां कितना हो गया? 0 0, क्यों? अरे log 1 कितना होता है? log 1 0, नहीं आया समझ में? अरे आप log लगाओगे, मैं लगा देता हूं, अगली लाइन में लिख दूंगा, ऐसा क्या है? log रूट 2 और यहां 1, भाई सब पे log लगा दिया मैंने, लेकिन मैं तो अच्छे से जानता हूं क्या कि log 1 बेस कुछ भी हो 0, तो इसलिए अगली लाइन में ये तो पक्का है 0। लेकिन सर अगर ये 0 हो गया तो वो नहीं दो ना सर, आपको बताओ सर इसके आगे क्या है? माइनस, तो अपने आगे भी माइनस लगवाएंगे अपन, बोलो ना आप। तो अगर मैंने माइनस लगवा लिया तो माइनस में log रूट 2 यहां पे हो जाएगा 16 sin स्क्वायर x प्लस 1, राइट है भाई? 16 sin स्क्वायर x प्लस 1, यही होगा भाई। अच्छा अगर मैंने माइनस लगवाया तो इसके आगे भी माइनस लगेगा, माइनस 17 बेस रूट 2, और 0 के तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं आया समझ में? समझ में आ रहा है ना भाई? बोल नहीं रहे यार। अच्छा तो ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, अच्छा माइनस तो खा गया बेचारा ये। हाँ भाई क्या ख्याल है? अब इस माइनस के आगे और क्या लिखा हुआ है? तो ये 2 जोड़ दूं? किसमें जोड़ू? इसमें कि इसमें कि इसमें? तीनों में। अच्छा तीनों में जोड़ दूं तो ये बन गया 2, ये 2 माइनस कितना? log बेस में कितना? रूट 2, यहां पे कितना हो जाएगा? 16 sin स्क्वायर x प्लस 1, और याद है 2 जोड़ते कितना हो जाएगा? 2 माइनस में कितना? log 17 बेस रूट 2। क्या ख्याल है? अच्छा एक छोटी बात और पूछना चाहता हूं, ऐसे ही ऐसे मन आ रहा है, क्या आप बता सकते हैं? क्या आपको समझ में आता है? ये अगर रूट 2 नहीं होता, ऐसे एक जरा कोने में आगे बात करते हैं, क्या लगता है आपको अगर ये 16 होता, 17 नहीं होता, कितना होता? 16, श्योर? और वो रूट 2 नहीं होकर 2 होता? नहीं नहीं एक मिनट, मेरी बात तो खत्म होने दो, है ना? तो ये आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती? 4, श्योर? और पता है इसकी पावर में रूट 2 है, रूट 2 का मतलब पावर हाफ अगर कूद के आगे आएगा तो 2 हो जाएगा, तो उल्टा 8 जा रहा है, 8। नहीं आया समझ में? तो ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है, इसको बाजू में लिख देता हूं, ये तो 8 के आसपास है। और अगर आपने 2 में से 8 के आसपास की कोई वैल्यू घटा दी तो कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। ये पूरी वैल्यू कैसी है? नेगेटिव। अब ये बात समझना, क्यों समझा रहा हूं मैं इतना गहराई में, यही तो इकलौता पॉइंट है जो आपको, जिसे जानते हो, जिसे जानना में ध्यान रखना है। क्या? एक छोटा सा पॉइंट, बिल्कुल बहुत ध्यान से सुनना, ये तो नेगेटिव है, आपको पता है आप इसके आगे क्या चिपकाने वाले हो? 2 के आगे log चिपकाओगे, माने आप यहां log चिपकाओगे, इसके बाहर log लगाओगे, तो ये भी जिद करेगा, मेरे भी लगा, ये भी लगा। लेकिन अगर आपने इसके आगे log लगा दिया तो log नेगेटिव अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपको हमेशा ये पता होना चाहिए। एक ऐसी बात पूछता हूं मैं आपसे, अगर मान लीजिए कोई भी अंदर की कोई फंक्शन है जिसकी रेंज अपने आप में -3 से और 6 के बीच में, कहां से कहां तक? -3 से 6 के बीच में, तो बताओ log लगाने पर आप जानते हो क्या? अगर मैं log लगाता हूं फंक्शन के आगे, तो log कहां से कहां तक की वैल्यू एक्सेप्ट करेगा? क्या वो -3 से 6 तक की वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, या जितना उसका डोमेन है उतनी ही करेगा? और log का डोमेन कहां से कहां तक है? ग्रेटर देन 0। नहीं आया समझ में? तो log जो है वो -3 से 6 तक की वैल्यू थोड़ी ना एक्सेप्ट करेगा, वो तो 0 से 6 तक की वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। नहीं आया समझ में? दोबारा मैं सीन बदल देता हूं। क्या बदल दिया? सीन। अब मैं आपका पूछता हूं fx की वैल्यू कहां से कहां? -3 से 6, श्योर है? सही है ना? अच्छा अब मैं इसके बाहर साइन इनवर्स लगाता हूं। क्या लगाता हूं? साइन इनवर्स। आप बताओ साइन इनवर्स की हैसियत क्या है? इनटेक कैपेसिटी क्या है? -1 से 1। तो ये -3 से 6 थोड़ी ना खा लेगा, वो तो -1 से 1 तक की वैल्यू ले लेगा, बाकी को भगा देगा, हटा। नहीं आया समझ में? आपने घर में बहुत भयंकर तैयारी करी, 56 तरह के पकवान बनाए और ड्रेसिंग टेबल पे सजा दिए, और आया कौन खाने के लिए? 1.5 साल का बच्चा। क्या आपको लगता पूरे 56 पकवान बेचारा चख भी लेगा? अरे बेचारा को 2 चम्मच खिलाओ, वो मम्मी करके निकल जाए। हाँ या ना? नहीं आया समझ? वैसे ही है, आपको पता है भाई की कैपेसिटी नहीं है साइन इनवर्स की -1 से 1 के ऊपर की, तो ये -3 तक थोड़ी ना खा लेगा जबरदस्ती में, वो तो देखेगा -1 से 1 में जो आ जाए दे दे यार तू तो। नहीं आया? तो वैसे ही log को जानो, log नेगेटिव नहीं लेगा, log तो 0 ओपन के आगे खेलेगा। नहीं आया? कहानी में पकड़ में आया आपको ये वाली बात? log तो 0 के आगे का देखना चालू करेगा कि भाई मेरी तो हैसियत ही नहीं है, तू कहां दे रहा है नेगेटिव, है ना? तो log क्या करेगा? नेगेटिव तो छाड़ देगा कि नेगेटिव से लेके 2 तक ला रहे हो ना, तो डोंट गिव नेगेटिव टू 2, इंस्टेड ऑफ दैट गिव मी 0 to 2,
0 से 2 तक का दो आप तो मेरे को, मैं ले ही नहीं सकता, मेरा डोमेन ही नहीं, मेरे हाथ में खराब हो जाएगा। हाँ यार, तो कहने का मतलब अब वो 0 से उठाएगा। अब एक और बात, क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई? यार बोल ही रहे यार, नहीं है, आ गया? हाँ, अब अरे दर्दनाक बात तो अब है, आप सोच रहे हो उस पर बहुत दर्द हुआ आपके दिल को, नहीं, दर्द तो अब होगा। क्या है ये? क्या है? अगर आपको पता चल गया कि इधर की तरफ की वैल्यू 0 से ऊपर की ली जाएगी तो लॉग लगेगा। भाई आप यहां तो लॉग लगाओगे ना, तो आपने लॉग लगा दिया, लो मैंने लगाया लॉग, ठीक है, और अंदर की तरफ कितना हो गया 2, माइनस में कितना लॉग √2 इंटू में 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। जैसे मैंने इसके लॉग लगाया, इधर वाली पार्टी ने भी लॉग ले लिया, राइट है भाई, और इधर वाली पार्टी ने भी लॉग ले लिया, लिया कि नहीं लिया? ऐसे बोलने को तो लॉग 0 डिफाइंड नहीं होता, लेकिन मैं भी जानता हूं और आप भी जान जाइए कि लॉग का ग्राफ ऐसा होता है, ये x = 0 है। 0 पर कहां पहुंच चुका है लॉग, बताओ आप? इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट? माइनस इनफाइनाइट। तो रिमेंबर लॉग 0 की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट होती है, तो ये बोलेगा मैं माइनस इनफाइनाइट से बड़ा हूं और लॉग 2 से छोटा हूं। आई बात या नहीं आई? सही या गलत? सही है, बोल नहीं रहे यार। 2 माइनस में कितना लॉग √2 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। श्योर? तो रेंज क्या लिख दूंगा? रेंज लिख दूंगा माइनस इनफाइनाइट टू लॉग 2। बात समझ में आई? पूरी कहानी में 2 टर्निंग पॉइंट। पहला कि हम वैल्यू नेगेटिव नहीं एंटरटेन करके 0 तक लेंगे। दूसरा टर्निंग पॉइंट, अनडिफाइंड वैल्यू को माइनस इनफाइनाइट बोलेंगे हमें, क्योंकि पता है। ठीक है, कुछ काम की चीजें आगे से हम कुछ चीजें याद रखेंगे। कुछ चीजें मैंने कल बताई थी, आप में से कई लोग भूल गए, पिछले लेक्चर में बताई थी। एक देखते हैं एग्जांपल, आप याद है कि भूल गए? e की पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, e की पावर माइनस इनफाइनाइट, बहुत ही खूबसूरत। 2 की पावर इनफाइनाइट और 2 की पावर माइनस इनफाइनाइट 0। वैसे ही अभी बोला लॉग 0 माइनस इनफाइनाइट, लॉग 1 0। अब मैं आपसे पूछता हूं लॉग इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको रटी हुई होनी चाहिए। ये कहां लिखनी चाहिए? कभी कॉपी में नहीं लिखनी चाहिए, उल्टा अपने नाम के आसपास लिख लेनी चाहिए। जहां पर अपना फ्रंट पेज खाली छोड़ते हैं ना, पहले पेज पे। ये सब बकवास है। ये वो चीजें ना जो आप ऐसे, ये चखना है, समझ रहे बात को? जो अपने खाते रहते हैं ना बैठे बैठे कि चलो खाना नहीं खाया तो डब्बा खोल के बैठ गए, ठीक है? हाँ, ये पड़ा रहना चाहिए अपने आसपास में। ये वो चीजें हैं, समझ रहे बात को? नहीं है? हाँ, अब आपको धीरे धीरे और भी बहुत सारी चीजें समझ में आएंगा। हाँ बोलिए। क्या लॉग की जगह साइन या साइन इनवर्स? केवल साइन, कुछ नहीं, मस्त साइन को कोई पंगा ही नहीं है, मर्जी जैसे फेंको आप। है साइन इनवर्स होता तो साइन इनवर्स यहां पे रो देता बुरी तरह से, काय का 17। हैसियत ही नहीं है उस बेचारे की 17 को लेने की। हाँ, लॉग तो ले लेगा मस्त, नहीं? साइन इनवर्स तो रो देता बिल्कुल ही। क्या? अरे यार आप लोग तो कॉपी कर रहे होते हैं, तो आप नहीं कर लो ना यार, करो, मैं रुक गया, फटाफट कर लो। मैं क्या, मैं तेरे को स्टैंडर्ड मानता हूं, तू कर ले। छोटे क्वेश्चंस हैं, है ना? अब आप लोग अभी भी लिख रहे हो यार। चले अपन इनफाइनाइट। हाँ अच्छा, अब चलो अपन एक आधी ऐसे बकवास क्वेश्चन भी कर लेते हैं। कर लें? बकवास क्वेश्चन क्या है देखो जरा। साइन में दे रखा है किसी ने ग्रेटेस्ट इंटीजर x पाई। क्या दे रखा है? जब भी पाई के साथ ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो, क्या बोला मैंने? बहुत ध्यान से सुन लेना। पाई के साथ ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, ठीक है, उसे उसके घर के नाम से पुकारें कि भाई तू n है ना, उसे n पुकारें। क्या पुकारेंगे? n आपको बुलाना है। अगर आपने n बुला लिया, या इसकी अपनी हैसियत बता देगा। आपको बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर बोले तो इंटीजर, इंटीजर को n बुलाने में कोई अपराध नहीं। अरे उसको उसकी मम्मी बुलाती घर में, यार तू तो n है, तो ये कितना हो गया? साइन n पाई। किसी को याद है साइन n पाई? 0 याद है आपको? और 0 0 y बराबर 0 माने रेंज इक्वल टू 0। खत्म हो गया क्वेश्चन साहब।
कितने लोगों को समझ में आ गया? श्योर? नहीं? और देखें? अच्छा अब देखो जरा, एक और क्वेश्चन बताता हूं, देखो y इज इक्वल टू में साइन भी नहीं, साइन बहुत हो गया, कॉस में चलते हैं। कॉस में दे रखा था किसी ने ग्रेटेस्ट इंटीजर में कितना 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1, ठीक है, और नीचे दे रखा तो पाई बाई 2, ठीक है, और डिवाइड बाय नीचे की तरफ दे रखा तो कितना है 2x स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 2, देखिए आपको ब्रैकेट में 2, ये समझ में आ गया कि नहीं है? बहुत बढ़िया। ये नीचे वाला तो पॉजिटिव, श्योर? कितने लोगों को समझ में आया? नीचे वाला पॉजिटिव क्यों? अरे शक्ल x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बचपन से पता है पॉजिटिव है ना। अच्छा कितने लोगों को पता है कि कॉस के साथ ट्रिग्नोमेट्री के साथ में n पुकारूं? एक मिनट रुकना, ठीक है, कॉस में कितना, ये कितना पढ़ने में आ रहा है 2n प्लस 1 पाई बाई 2, और कॉस ऑड पाई बाई 2 0, याद है? और 0 डिवाइड बाई एनी पॉजिटिव नंबर या एनी नेगेटिव, 0 डिवाइड बाई एनीथिंग 0, और क्योंकि आंसर इज 0, y इक्वल टू 0, इसलिए रेंज इक्वल टू 0, रेंज इज इक्वल टू 0। क्या हमको कहानी पकड़ में आएगा? नहीं आएगा, है ना? अच्छा मतलब सर आप सीधे सीधे क्यों नहीं कर देते? जब भी ऐसा होगा हर बार 0 ही आएगा, अपन काहे को फुकड़ में इतनी मेहनत करें? मैंने कहा नहीं रे, ऐसे दिल पे नहीं ले, देखिए हर बार 0 आएगा। अब देख जरा, y इक्वल टू में कितना cos 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x पाई, राइट है? कितने लोगों को पकड़ में आ गया? फटाफट बता दो ये कितना है cos 2n पाई, श्योर है? अच्छा एक सेकंड, ये भी हटाता हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x पाई ये लेता हूं, cos n पाई। कितने लोगों को पता है कि cos n पाई की वैल्यू -1 या +1? दोनों। मैं बताता हूं आपको, याद रख लेना cos इवन पाई, cos में अगर इवन पाई हो ना तो cos इवन पाई +1 होता है, और cos ऑड पाई -1 होता है। और आपको पता है n पाई में कौन सा है? n इवन है क्या ऑड है? दोनों है। n तो कुछ भी ले लेगा, अभी 1 है, अभी 2 है, अभी 3 है, अभी 4 है, नहीं है? तो आंसर क्या क्या हो गया? नहीं है? बताते नहीं है राजा, सही है ना? अच्छा ऐसे ही छोटा मोटा, अरे ये छोटा मोटा है क्या, इसको हटाऊं? चलो सर ग्रेटेस्ट इंटीजर में समझ में आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर हटाओ, अगला लेके आता हूं। कितने लोग सोच सकते हैं? लेट्स सी। किसी ने पूछ लिया रेंज, लेकिन क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि y के 2 ही आंसर आएंगे, या तो +1 या -1, इसीलिए मैंने रेंज ये लिया। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, है ना? तो आपको कितने लोगों को ये समझ में आ गया कि रेंज माने आंसर? अगर इसका आंसर 0 आ रहा है तो रेंज 0 है, नहीं आया? समझ में आया? अगर आपको ये पता चल रहा है इसका आंसर भी 0 आ रहा है तो रेंज 0 है, इसके 2 आंसर आ रहे हैं -1 और 1, तो इसकी रेंज -1 और 1 है। तो हम में से कितने लोग ये जानते हैं कि रेंज ऑफ y इक्वल टू में, एक मिनट के लिए, sin स्क्वायर x की पावर में 4 प्लस cos स्क्वायर x की पावर 4 दे रखा है सपोज। कितने लोग ये समझते हैं कि एक बार के लिए मन की आंखों से देखो, ये थीटा क्या लिखा है? थीटा। तो ये क्या लिखा है? थीटा है कि नहीं? तो हम में से कितने लोगों को पढ़ने में आ रहा है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, हमेशा 1, आंसर इज 1, तो रेंज इज 1, तो कहना मतलब रेंज 1, सही है? इसलिए रेंज 1। क्या वो कहानी पकड़ में आ गई? क्या भगवान से देखो ना, लेकिन ऐसे देखने में डर लग जाए तो लग जाए। अब आप कहोगे यार ऐसा तो कोई करवाता ही नहीं, तो नहीं करवाते ना, तो क्यों करवाएंगे? हम तो ये मान के चलते हैं ये तो आपको ब्लड में, ये तो आता है आपको। तो आप में से कितने लोग ये भी जान जाएंगे बहुत जल्दी कि रेंज ऑफ y इक्वल टू में, क्या आप ये जानते हैं? हालांकि ये चीज आपको नहीं पता होनी चाहिए। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, याद रखना, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज ऑलवेज π/2, रिमेंबर। इसका आंसर हमेशा π/2 होता है, नहीं है समझ में? कितने लोग मेरे को, अच्छा चलो छोड़ो यार, आप इसके बारे में जो जानते हो वही पूछता हूं, ये तो मैंने बता दिया। इसका आंसर हमेशा कितना होता है? π/2, तो रेंज क्या होगी? तो रेंज हो गई π/2, लिख दूं? रेंज हो गई π/2। आप जो जानते हो वो पूछता हूं। कितने लोग मुझे इसका डोमेन बता सकते हैं? बहुत बढ़िया, इसका डोमेन बोलो, दोनों का इंटरसेक्शन बोलो, -1 से 1, याद रखना ही बात को, बोलेंगे नहीं आप लोग, नहीं आया? कहानी पकड़ में आ गई? अच्छा अगर आपको कहानी पकड़ में आ गई तो आगे सुनो। कितने लोग ये जान गए कि पूरी कहानी में एक काम की चीज ये थी कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है? श्योर?
श्योर है ना? कॉपी भी होता जा रहा बीच बीच में, यहां तक कोई तकलीफ तो नहीं यार? बोलते नहीं यार आप। अगला टाइटल लेते हैं, रेंज ऑफ फाइनाइट सेट। करो मत, रेंज ऑफ फाइनाइट सेट। लिख लीजिएगा। हाँ, छोड़ दिया था क्या? नहीं, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पे अपन ने क्वेश्चन नहीं करे थे क्योंकि क्वाड्रेटिक में कर चुका हूं मैं। हाँ, तुमको ओपन कर चुके थे, क्वाड्रेटिक में कर चुका हूं मैं। आऊंगा, आता हूं, अभी आता हूं, अभी आ ही रहा हूं मैं, दौड़ता दौड़ता आ रहा हूं। आप देखो, आप अभी मैं इस पूरे खेल को कहां तक लेके जाता हूं। डोमेन ऑफ फंक्शन इज अ फाइनाइट सेट इफ डोमेन of function is a finite set, then check behavior of function as increasing and decreasing, as increasing and decreasing, एज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। लिख लिया? एज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग के लिए तीर लगा दिया करो, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। लिख लिया? अब सुनिएगा, बी इसी के अंदर एक लाइन छोड़ के लिखेगा, एक लाइन छोड़ के लिखिएगा। लिख लिया? इफ डोमेन ऑफ एफ एक्स, राइट है, इज ए कॉमा बी, ठीक है? अब मेरे से सुनिए, मान लो कोई फंक्शन है जिसका डोमेन एक ए से बी तक है और अपने को ही पता चलता है ए से बी में फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि इंक्रीजिंग है तो ए से बी के दौरान फंक्शन का ग्राफ ऊपर चढ़ता जाएगा? तो कोई बताएगा मिनिमम कहां देगा? ए पे मिनिमम कहां देगा और मैक्सिमम कहां देगा? बी पे। तो याद रखिएगा, रेंज कहां से कहां तक हो गई? रेंज हो गई एफ ऑफ ए से, फंक्शन में ए डालो, एफ ऑफ ए से लेकर के एफ ऑफ बी तक। क्या आपको कहानी पकड़ में आई? मिनिमम कितना होगा? एफ ए, और मैक्सिमम कितना होगा? एफ बी। क्या आपको कहानी पकड़ में आई? अच्छा रुक जाओ, कॉपी तो होता रहता है ना, मन की बात है, सच्ची बात तो यही है। अगली बात पूछता हूं, क्या लगता है आपको अगर फंक्शन डिक्रीजिंग होता तो? हाँ, ये रेंज, हाँ ये मैं लिख देता हूं, रेंज हुई एफ ए से एफ बी, करली ब्रैकेट नहीं हुआ है ना? हाँ, अच्छा, और यही कहना चाह रहा था। अच्छा, अगर डिक्रीजिंग होता तो? अगर डिक्रीजिंग होगा तो फंक्शन का ग्राफ ए से बी के दौरान कैसा होगा? राइजिंग या फॉलिंग? फॉलिंग। बहुत खूबसूरत, क्या ख्याल है, ऐसा होगा? अच्छा बताओ, ए पर मैक्सिमम और बी पे मिनिमम, तो अपनी रेंज कहां से कहां तक हुई? रेंज हुई एफ बी से एफ ऑफ ए तक, राइट है? अरे करली तो आता जा रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है। ठीक है, आपको ये कहानी पकड़ में आई, एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी तक, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। यहां तक की बात पकड़ में आ गई? आते हैं, अब पहले यहां तक लिख लो पहले आप। एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन दिखाता हूं। सपोज कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन है पूरी तरह से, किसी ने क्वेश्चन में दे रखा है 1/पाई साइन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स। क्या दे रखा है? 1/x टेन इनवर्स एक्स, और किसी ने कहा इसकी रेंज बताओ साहब। ठीक है, एक बार समझ लो आप। सबसे पहला काम, ऐसे क्वेश्चन में जब तक मेरे को फंक्शन का डोमेन नहीं पता होगा मैं कुछ नहीं कह सकता। डोमेन मुझे पता होना जरूरी है। तो सबसे पहला काम हो गया मेरे लिए फाइंड डोमेन। अगर मैं डोमेन फाइंड आउट करता हूं तो मुझे पता है ये फंक्शन अपने आप में साइन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स से बना है, और साइन इनवर्स एक्स का डोमेन -1 से 1 होगा, और दीवार के उस पार टेन इनवर्स एक्स का डोमेन आर होगा, इसका मतलब आर है, राइट है भाई? और मेरे को पता है डोमेन के टाइम पे हम लोग, तो बताइए क्या आंसर आएगा? डोमेन क्या आएगा? -1 से 1, छोटा जीतता है डोमेन में। अरे तो डोमेन -1 से 1 है, माने x की वैल्यू कहां से कहां तक चलेगी? -1 से 1 चलेगी। अब मुझे पता है कि -1 से 1 एक फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट का मतलब इसके बाहर नहीं है, बस ये बंद गया, नहीं आया समझ में? अब मुझे ये पता होना चाहिए। अब मैं दूसरा काम करूंगा, बिहेवियर। अब मैं दूसरा काम क्या करूंगा? बिहेवियर क्या है इस पूरी कहानी का? बिहेवियर क्या है? तो मैं आपके सामने फंक्शन को दोबारा लिखता हूं। फंक्शन है मेरे पास में 1/पाई, और ब्रैकेट में कितना? साइन इनवर्स एक्स से लेकर के टेन इनवर्स एक्स। आपको बस फटाफट याद करना है साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। याद है आपको?
हाँ या ना? ऐसा होगा? सोचो, उल्टा है। याद आया? tan इनवर्स x का लेटा हुआ है। श्योर? अब जरा लेफ्ट से राइट की ओर चलो, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? कैसा? और tan इनवर्स x में चलो लेफ्ट से राइट की ओर, इंक्रीजिंग। श्योर है? तो याद रखना, इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग माने ओवरऑल पूरा फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग। तो मिनिमम कहां लेगा? -1 पे या 1 पे? अभी सोचो जरा, मैं आपके सामने लिखता हूं -1 और 1, फंक्शन इंक्रीजिंग है, कैसा बनाऊं? यू ऊपर जाता हो, यू गिरता हुआ ऊपर जाता हो, तो बताओ मिनिमम कहां देगा? मिनिमम देगा -1 पे और मैक्सिमम देगा 1 पे। तो अपने को पता चल गया कि मिनिमम देगा -1 पे, माने फंक्शन में -1 डालो, मिनिमम देगा। श्योर? नहीं आया? और अगर किसी ने पूछा मैक्सिमम कहां देगा, तो मैक्सिमम देगा किस पे? f(1) पे। तो मैं कैसे डालूं फंक्शन में -1? ऐसे 1/π को पकड़ा, साइन इनवर्स का मुंह खोला, -1 रख दिया, प्लस tan इनवर्स का मुंह खोला, -1 रख दिया। क्या ख्याल है आपका? श्योर? अब मैं आपसे एक और बात पूछता हूं, कितने लोग मेरे बताते हैं साइन इनवर्स में -1? सोचो साइन थीटा में -1 कहां आता है? मैं बोल दूं? क्योंकि इनवर्स अभी आप नहीं जानते, मैं बोल दूं? राइट है? -π/2। वेरी श्योर। तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी? -π/2। लिख दो भाई इसकी जगह -π/2 प्लस tan इनवर्स में -1 आता है -π/4 पे। कहां पे आता है? -π/4। तो इसके बाहर कौन है? 1/π। क्या आप ये पकड़ पाएंगे? -π/2 और -π/4 सोचो 90 डिग्री और 45 डिग्री 135 को क्या बोलते हैं? 3π/4। क्या बोलते हैं? तो पाई से पाई कट गया, तो कितना आंसर हो गया? -3/4। श्योर? ये तो मिनिमम वैल्यू निकली। अब मैक्सिमम के लिए उधर दौड़ लेते हैं, आ जाओ। मैक्सिमम की बात करूं? हाँ भाई, अब मैक्सिमम के लिए चर्चा करते हैं, आइए। ठीक है? हाँ साहब, मैक्सिमम पे बात कर रहा हूं मैं, है ना? क्योंकि मुझे पता है इनवर्स का क्वेश्चन है, आप में से कई लोग डरेंगे, लेकिन मेरे को पता है मेरे को इस घड़ी को निकालना ही है। f(1) डालते ही मेरे को पता है 1/π और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1। एम आई श्योर? हाँ भाई, सही है भाई? यार बोल नहीं रहे हो आप? तो साइन इनवर्स 1/2 श्योर, और tan इनवर्स में 1/4। कितने लोगों को पता चल गया? 3π/4। पाई से पाई कट गया, कितना आंसर आया? 3/4। तो रेंज कहां से कहां तक हुई? रेंज हो गई -3/4 से। क्या मुझे और कुछ बताने की जरूरत है? श्योर? तो आपने देखा, मैंने सबसे पहले डोमेन निकाला, बिहेवियर चेक करा और उसके बाद अपनी बात रखी। राइट है? और मैं अब झड़ी लगाने वाला हूं इस पूरे खेल की, इकट्ठे सबका खेल एक साथ निपटा दूंगा। अब यहां से मैं रेंज में बिल्कुल कूद सकता हूं, मुझे पता है आप तैयार हो गए। थोड़ा थोड़ा पहले आप कॉपी कर लें और खुल करके देखना, आप जो भी आपको देखना हो, एक एक चीज मैं आपके सामने फंक्शन एक ही लूंगा, उसको अलट पलट के ऐसा नहीं ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं ऐसा हो जाए, अब मैं आपको खेल के दिखा दूंगा एक बारी में। बात निकली थी तो मैं बात उस पर भी छेड़ रहा हूं कि एक बच्चे ने कहा कि सर अपनी तो क्वाड्रेटिक की बात ही नहीं हुई। हाँ नहीं हुई, ठीक है, तो कर लेते हैं। मान लीजिए सर क्वेश्चन में किसी ने पूछा होता, अब आपको बिल्कुल नहीं लिखना, आप तो पेन वेन छोड़ दो, आप तो भूल जाओ, आप क्लास में बैठो, आप तो मूवी हॉल में बैठो, आप देख रहे हो, आप एक आइटम है, ठीक है, जो पूरा सीन दिखाएगा आपको। ठीक है, y में आपको दे रखा है कितना? 3x² प्लस में कितना? 4x + 5। अगर मान लीजिए किसी ने अपने को 3x² प्लस 4x + 5 की रेंज मांग ली, तो आपको पता होना चाहिए इसका a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 5 है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए a अगर 3 है तो पॉजिटिव है, ग्राफ ये वाला लगेगा, और ग्राफ अगर ये वाला लगेगा तो रेंज अपने आप में, ठीक है, रेंज जो होगी ना वो -d/4a से इन्फिनिट तक जाएगी। श्योर है? और -d/4a का मतलब होता है 4ac - b² अपॉन में 4a से लेके इन्फिनिट। लिख दूं? आपकी याददाश्त दुरुस्त कर देता हूं। 4ac में a की जगह पे 3 और c की जगह 5। उम्मीद है 60 दिख गया। माइनस में b का स्क्वायर मतलब 16, लेकिन फिर भी अपन तो 4 ही लिखेंगे। ठीक है भाई? तो ये हो गया कितना? 60 - 16 44। 44/12। राइट है? 3 से काटा बेटी बता दूं? 11/3। श्योर है? तो उम्मीद है आप में से सभी लोग समझ गए पूरी रेंज कहां से कहां तक आई? 11/3 से इनफाइनाइट तक। क्या मुश्किल काम हुआ? हालांकि इसके बाद की चीज मैंने थोड़ी बहुत बता रखी थी आपको, लेकिन फिर भी वापस एक बार दोबारा याद दिला देता हूं। इसके बाद में मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन में पूछा कि व्हाट इज द रेंज ऑफ, ठीक है, व्हाट इज द रेंज ऑफ y = में अंडर द रूट ऑफ, कितना दे रखे हैं?
अब ये क्वेश्चन में पूछ दिया गया 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 के बाहर अगर अंडर रूट होता था तो आप क्या करते सर? तो मैं आपको याद दिलाता, इस केस में अंडर रूट x जो है ना, उसमें किसी ने क्वाड्रेटिक को डाल दिया है, याद है? जो बाहर का फंक्शन है वो कौन है? अंडर रूट x। आपको 2-3 क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा कि क्वाड्रेटिक किसमें गई, ठीक है? तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये किसी ने अंडर रूट x में पुट कर दी है, सही है? तो आप दिमाग में सोचो कि रूट एक्स का ग्राफ कैसा होता है, और मैंने आपको बता रखा एक बार कि रूट एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, नहीं है? तो अभी भी दोबारा सुन लो, रूट एक्स का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा। कितने लोग बस मेरे को बता सकते हैं फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। श्योर है? अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग फंक्शन वैल्यू को डायरेक्ट लेगा। कैसा लेगा? डायरेक्ट। आपको याद हो जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन कैसा लेगा वैल्यू को? डायरेक्ट। इंक्रीजिंग फंक्शन डायरेक्ट लेगा वैल्यूज को, डायरेक्ट, ठीक है? रेंज को लेगा, रेंज को लेगा। किसकी रेंज को? 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 की रेंज को। आपको पता होना चाहिए 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 अपने आप में 11/3 से लेके कहां तक है? इनफाइनाइट तक है। तो जैसे ही अंडर रूट आप इस पे लगाओगे तो ये अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 जो हो जाएगा ये एग्जैक्टली दोनों पे अंडर रूट डायरेक्ट ले लेगा, ऐसा कैसा कर देगा, और जैसे ही अंडर रूट लेगा ये बन जाएगा अंडर रूट 11/3 से इनफाइनाइट। कहानी पकड़ में आ गई? अब ये रेंज हो गई इसकी, माने अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इसने डायरेक्ट एज इट इज अंडर रूट लगवा लिए। अब अगर आपको ये बात नहीं समझ में आई, होल्ड ऑन, अब मैं आपके सामने दूसरी बात रखता हूं, आप दिमाग लगाना। अगर कल को सोचो कि क्वेश्चन होता है रेंज में, रेंज ऑफ y इक्वल टू में, सपोज क्वेश्चन होता e की पावर में 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, कितना होता? 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो मुझे पता है कि बेसिक फंक्शन कौन हो गया? बेसिक फंक्शन हो गया, बेसिक फंक्शन e टू द पावर x हो गया, और e टू द पावर x का चुपचाप ग्राफ बनाओ। फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो मुझे पता है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 की रेंज कहां से कहां तक है? 11/3 से इनफाइनाइट तक। तो e की पावर में 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 की रेंज जो होगी वो डायरेक्ट ले लेगा e की पावर में कितना? 11/3 से e की पावर इनफाइनाइट। और बच्चा जानता है e की पावर 11/3 का तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन e की पावर इनफाइनाइट होता है। मेरे साथ रहना, झोंका मत लेने लग जाना, ठीक है? अब दूसरी बात सुनो, मान लो कल को क्वेश्चन में होता कि नहीं साहब रेंज में आप गलत बता रहे हो सर, ये बताओ आप तो रेंज ऑफ y इक्वल टू में e की पावर में माइनस में 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 होता तो, राइट है? तो आपको पता चल गया बेसिक फंक्शन कौन है? बेसिक फंक्शन हो जाता कौन सा? e की पावर माइनस x। ग्राफ कैसा बनता? ग्राफ बनता ऐसा, हाँ या ना? याद है? कैसा? डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग? अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो वैल्यू पलट के लेगा, वैल्यू पलट के लेगा। मेरे साथ रहना, मेरे साथ ही हो ना? वैल्यू पलट के लेगा, राइट है? अगर वैल्यू पलट के लेगा तो अपने को पता है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 का कहां से कहां तक का हिसाब होगा? 11/3 से इनफाइनाइट। तो सोचो जैसे ही e की पावर लगेगा, e की पावर में कितना? e की पावर में माइनस में कितना? 3 की, एक सेकंड, ये तो यही गिर गया यार, ये भी तामझाम है। हाँ भाई, अगर भाई देवे कहानी चली कितनी? 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। श्योर है भाई? ये अगर ऐसा है तो जैसे ही मेरे को बदल गया फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग, तो वैल्यू पलट देगा, पलट देगा मैंने इनफाइनाइट पहले ले लेगा और 11/3 पीछे कर देगा। कहानी पकड़ में आई? और किसके ऊपर लगा लेगा? e की पावर में, क्योंकि कहानी में खुद भी e की पावर में बैठा ना, तो वैल्यू को भी e की पावर में लगवाएगा। कहानी पकड़ में आई? इधर इनफाइनाइट पे ओपन और 11/3 पे क्लोज। साथ हो मेरे? कोई ऐसा दुर्लभ काम नहीं कर रहा, कोई चीज जरूरी नहीं है, सीख जाओगे तो एक बार में सीख जाओगे, ठीक है? अब आप सोचो e की पावर माइनस इनफाइनाइट 0 और इसकी वैल्यू माइनस 11/3। कहानी यहां तक पकड़ में आई? फिर दोबारा चलो और आगे। अब सपोज करो सर ये तो हुआ ऐसा खेल, यहां तक कोई मुश्किल काम? अच्छा, सपोज करो सर क्वेश्चन होता रेंज ऑफ y इक्वल टू में लॉग का भी हो गया, किसी ने क्वेश्चन में दिया तो 1/, में कितना? x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 होता। कितना होता? 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। कोई मेरे को बता सकता बेसिक फंक्शन कौन सा होता था? जल्दी बोलो। बेसिक फंक्शन होता था 1/x। किसी को ग्राफ नहीं आता तो मैं याद दिला देता हूं, ग्राफ ऐसा होता है। किसी को अगर याद आ गया ग्राफ अगर ऐसा होता है मेरे को बता दो, लेफ्ट से राइट, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग? लेफ्ट से राइट। ओवरऑल फंक्शन कैसा? डिक्रीजिंग। वैल्यू सीधी ले गए, पलट के। श्योर है? अब आप में से सभी लोगों को पता चल गया होगा कि 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 कॉपी नहीं करना है, ठीक है? इसकी वैल्यू कहां से कहां तक?
11/3 से इन्फाइनाइट तक, राइट है। तो अगर किसी ने बोल दिया 1 में कितना 3x² + 4x + 5, तो वैल्यू को कैसे लेगा? e की पावर बना के, लॉग लेके, या 1 करके? 1 करके, क्योंकि खुद की शक्ल 1 वाली है। और कैसे लेगा वैल्यू को? सीधे या पलट के? इन्फाइनाइट पहले या इन्फाइनाइट बाद में? इन्फाइनाइट पहले। तो यहां पर हो जाएगा 1/∞ और 1/11/3। बिल्कुल, मिला लो। कितना? 0 से 3/11। थोड़ा थोड़ा दिमाग में उतरा कि वैल्यू को कुछ हद तक यूं पलट के लेगा। अच्छा, अब सुनो, यही अंतिम नहीं है कहानी, आगे की कहानी को सुनो। मान लो क्वेश्चन कैसा होता, समझना भाई। मान लो क्वेश्चन ऐसा नहीं होता, क्वेश्चन होता रेंज ऑफ y = में कितना होता? y = में होता सर साइन इनवर्स में चला जाता, तो बताओ क्या होता? मैंने कहा अगर चल साइन इनवर्स में जाता तो मजा आ जाता। कितने लोगों को पता है साइन इनवर्स का ग्राफ? याद आया? उल्टा कैसा? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? लेफ्ट से राइट। कैसा? वैल्यू कैसे लेगा? सीधी या पलट के? सीधी अडॉप्ट करेगा। लेकिन काम की बात सुनना, कितने लोग सुन पाते हैं? मजा आएगा, देखते हैं क्या समझ में आता है। रेडी? तैयार हैं आप लोग? है ना? है ना? है ना? है ना? एक सेकेंड, मेरा अच्छा मैंने फंक्शन ही बदल दिया, x² + x + 1 कर दिया, राइट है। एक मिनट, कितने लोगों को पता चल गया? इनडायरेक्ट वे में x² + x + 1। ना 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 ना, मैं याद दिलाता हूं, अपन लोगों ने बना रखा इसका ग्राफ। याद आया? ऐसा ग्राफ बना था, ये जगह थी, ये जो वर्टेक्स था ये था -1/2 से 3/4। ये -1/2, 3/4। कोई मेरे को बताएगा इसकी रेंज कहां से कहां तक है? 3/4 से इन्फाइनाइट। श्योर? तो मैं सबसे पहले आपसे लेता हूं x² + x + 1 के बारे में राय। बोलो कहां से कहां तक है? 3/4 से इन्फाइनाइट, राइट है। जैसे ही इसके बाहर साइन इनवर्स लगेगा, ये पूछेगा ना भैया आप कैसे दिखते हो, तो वो कहेगा मेरा ग्राफ देख ले। वो जैसे ही देखेगा भैया का ग्राफ कैसा है? इंक्रीजिंग है, तो वैल्यू कैसे दे देगा? डायरेक्ट ले लो आप, तो डायरेक्ट ले लो, है ना। तो 3/4 पहले चढ़ेगा साइन इनवर्स में, हाँ या ना? और दूसरी तरफ से साइन इनवर्स में क्या चढ़ेगा? नहीं, 1। भाई का पेट ही छोटा है, इन्फाइनाइट खा ही नहीं सकता, -1 से 1 तक ही खा सकता है। कितने लोगों को समझ में आया? आ गया? तो वो साइन इनवर्स 3/4 तो मुझे भी नहीं आता, पटके रखेंगे, राइट है भाई। और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है। अब आपको समझ में आया? इंक्रीजिंग होगा डायरेक्ट उठाएगा, और वैल्यू हमेशा बाहर वाले को देख के उठाएगा। आया या नहीं आया? श्योर? कितने लोगों को अब मोटी मोटी बात क्या क्या पकड़ में आ गई कि अगर बाई द फंक्शन इंक्रीजिंग है तो पहले अंदर वाले की रेंज निकालो और वो डायरेक्ट दे दो। कहानी पकड़ में आ गई? अब सबसे तमाम कहानियों में सबसे भारी कहानी अब है। तैयार? श्योर? सबसे भारी कहानी अब उठा रहा हूं। अब क्वेश्चन क्या है? मान लो क्वेश्चन में पूछा होता साइन में x² + x + 1, क्या पूछा होता? साइन में। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूं, साइन का ग्राफ याद है आपको? साइन का ग्राफ तो याद होगा या नहीं याद है? याद है ना? कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? ओ माय गुडनेस, ये तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों है। कैसे दूं? सीधे दूं कि पलट के दूं? वैल्यू कैसी दूं? तो याद रखना, जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों होता है, जो ध्यान है ना, दो के पीछे जाता है वो दोनों से जाता है, हाँ या ना? तो ये कहलाता है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। नहीं आया समझ में? हाँ, ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग दोनों से गया, और जो दोनों से चला जाए ना, वो अपनी वैल्यू को सामने वाली की वैल्यू से काला करवाता है। समझना जरा इसको, समझना, बड़ी शानदार बात है। अरे ये तो जिंदगी की सच्चाई है ना? अब आप सोचो x² + x + 1 कहां से कहां तक है ये बताओ आप। तो 3/4 से इन्फाइनाइट तक। तो जैसे ही साइन इनवर्स लगेगा, ये पूछेगा भैया आप कैसे दिखते हो, तो ये बताएगा भाई मैं तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग हो। तो सामने वाला तुरंत उसका ग्राफ बनवा लेगा कि भैया आपका ग्राफ बना दो, ठीक है। और जितना ग्राफ आप बना दो, और उस पे अपनी वैल्यू पटक देगा। लो ये पटक दी मैंने अपनी वैल्यू। तो आपको पता है इसकी वैल्यू कहां से कहां तक है? 3/4 से इन्फाइनाइट। कितने लोगों को पता है कि ये वाली वैल्यू π/2 उर्फ 1.57? कितना? और ये कितना है? 0.75। इससे पहले पढ़ेगी ये बाद में पढ़ेगी? पहले यहां कहीं पढ़ रही है 3/4 से लेकर के इन्फाइनाइट तक का सारा ग्राफ काला करवा लेगा बेचारा अपना। नहीं आया समझ में? आया कि नहीं आया? और जो काला करा हुआ ग्राफ है ना, इसकी उछाल देखी जाएगी कहां से कहां तक गई है। कहां से कहां तक गई? -1 से 1 तक। तो आप रेंज बोलोगे
कितनी? -1 से 1 तक। क्या आपको कहानी पकड़ में आई? सबसे धुरंधर कहानी इसकी थी, न तो सीधी वैल्यू ली न पलट के वैल्यू ली, उल्टा अपना ग्राफ काला करवा बैठा। हाँ या ना? उस काले करे हुए ग्राफ की उछाल देखी गई। क्या आपको कहानी पकड़ में आ गई है ना? अब रुको 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 ना, रुको ना, अरे रुको, आप तो रुको। ये तो मैं एक ही फंक्शन को पीटते जा रहा हूं, एक ही फंक्शन को पीटते जा रहा हूं। बेचारा दम निकल गया होगा यार। साइन वर्स ने खा लिया, e की पावर x ने खा लिया, 1/x ने खा लिया, log ने खा लिया, है ना, साइन ने खा लिया। अब कहानी में अब चलते हैं जिसे जानते हो, जिसे जानना है तक। ठीक है, मान लो किसी ने पूछा होता y इक्वल टू में log, फिर अंदर दिया होता cos और फिर दिया होता फ्रैक्शनल पार्ट x। कितने लोगों को याद है इसमें? आप किसे जानते हो? किसकी ना किसकी रेंज जानते हो? सबसे पहले अंदर वाले की रेंज। अरे सबसे पहले आप इसकी रेंज पता करते हो ना? हाँ या ना? तो आपको इसकी रेंज पता करनी है, पता है, पता है आपको पता है फ्रैक्शनल पार्ट x की रेंज कहां से कहां तक? 0 से 1। श्योर है आप? इसके बाहर कौन है? जैसे ही कॉस इसके बाहर बैठेगा, पूछेगा ना भैया आप कैसे दिखते हो, हाँ या ना? तो आपको पता है कॉस कहेगा यार मेरा ग्राफ पता कर ले यार। श्योर है आप? अगर कॉस ने कह दिया कि मेरा ग्राफ पता कर ले, तो ग्राफ कहां से कहां में पता करेगा? 0 से 1 में पता करेगा कि नहीं करेगा? श्योर है आप? कॉस का ग्राफ 0 से 1 में अगर देखा जाए, 0 से 1 में कॉस का ग्राफ, आओ किसी को ध्यान है कॉस का ग्राफ? ये जगह बोलो 0, ये जगह बोलो 1.57। श्योर है? 0 से कहां तक में देखना था? 1 कहां मिलेगा? थोड़ा पहले। इस दौरान फंक्शन का ग्राफ कैसा है? ओ माय गुडनेस, ये तो डिक्रीजिंग है। ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग नहीं है, डिक्रीजिंग है। क्योंकि इस डोमेन में देखना था कि भाई तू कहां से कहां में वैल्यू ले रहा है, इसकी भी तो बता। नहीं आया समझ में? आया? तो क्या ये फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? ये तो डिक्रीजिंग है भाई, ये तो डिक्रीजिंग है। हाँ या ना? क्या कहानी पकड़ में आई? और अगर ये डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग में कैसे वैल्यू लेगा? सीधे या पलट के? ओ माय गुडनेस, ये हो गया कितना? कॉस में कितना? 1। श्योर? और कॉस में कितना? 0। क्या आपको पता है कॉस 0 कितना होता है? 1। बोलो ना 1। श्योर है? तो अपने को पता है ये कितना हो गया? कॉस 1 से कॉस 0 बने 1। श्योर है? अरे क्यों बार बार ऐसा बनता है? इसका मतलब कॉस x जो है इसके बाहर बैठेगा तो उसको पता चल गया उसको यहां से यहां तक दौड़ना है। क्या तो बैटन रिले रेस होती है ना? हाँ या ना? एक आदमी बैटन लेके दौड़ता है, पड़ोसी को देता है, याद है ना भाई? बैटन वाली, उसको बैटन देता है, फिर वो आगे वाले को देता है, फिर आगे। तो देखो फ्रैक्शन पार्ट x दौड़ा 0 से 1, फिर उसने किसको दे दिया? कॉस को। फिर कॉस दौड़ा कॉस 1 से 1। श्योर है? अब उसके बाहर कौन आके बैठने वाला है? लॉग। और जैसे लॉग बैठेगा ये पूछेगा भैया आप कैसे दिखते हो, हाँ या ना? तो लॉग क्या बताएगा? मैं तो हमेशा कैसा हूं? ऐसा। कैसा हूं? इंक्रीजिंग हूं। तो अपनी वैल्यू कैसे दे देगा? डायरेक्ट प्रदान कर देगा कि नहीं कर देगा? तो लॉग जब वैल्यू लेगा तो लॉग कैसी लेगा? लॉग कॉस 1, राइट है कि नहीं? और लॉग 1, क्या ख्याल है? और लॉग कॉस 1 का तो हमें भी नहीं पता, आपको पता है क्या? नहीं पता तो छोड़ो ना, आगे चलो लॉग कॉस 1 लिख देता हूं। और किसी को पता है लॉग 1? 0। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आप समझ पाए? अब तो समझ में आ गया होगा। अभी भी नहीं आई क्या रेंज? अरे बहुत छोटा खेल खेल रहा हूं मैं, बहुत छोटा। ये तो स्पीड कमजोर है, आप पहली बार पढ़ रहे हो। और ये अगर 13 में होता है आपको सरसरा तो दिमाग के अंदर आप पागल हो जाते। ये सब देखा वो आगे चलो अगला पर्दा। कहते ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी होती है तो मैं ये बोर्ड ऊंचा करता, खट नीचे दूसरा बोर्ड पटकता, फिर चालू हो जाता। नहीं आया समझ में? 3 बोर्ड उचका लेता मैं तक तो, ठीक है, खटाखट कॉपी हो जाए, है ना? मेरे को बताया 5 मिनट में कॉपी कर दो आप मेरे लायक बच्चे हो। रेंज ऑफ y इक्वल टू में क्या दे रखा है? साइन। अरे मैं आपको बता रहा हूं ना, खेल क्या है ना, 11th और 12th में आप में से कई लोगों को जबरदस्त चीजें अलग दिखेंगी। मेरे को अब कॉपी कम देखनी पड़ती है पहली बार। क्यों? क्योंकि मेरे को सब इसके आगे का सब याद है। क्वेश्चन मैं आपको देख के बनाता हूं, इस बालक को इसकी जरूरत है। लो अब आप देखो इस माने से मेरे कितने शॉट लगेंगे। 1 मिनट देखो तो सही आप लोग, देखो तो सही, देखो तो सही, देखो तो सही। 1 मिनट के लिए कितनी गजब चीज सिखा रहा हूं, आप देखो तो सही, है ना? आप में से कितने लोगों को पता है इसकी रेंज किसी को रटी भी नहीं है? नहीं रटी हुई ना? तो पहले अंदर वाले की रेंज पता करो। तो पहले अंदर वाले की रेंज, ठीक है, अंदर वाले की रेंज
अब देखो अंदर वाले की रेंज निकालोगे ना तो आपको पता लगेगा y बराबर में x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 जानना माने क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। फिर याद आ गई किसी को याद आया? कल परसों ही हम लोगों ने पाप किए हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो चुका है। आप में से कई लोगों को x स्क्वायर y माइनस 1 माइनस वाई x स्क्वायर माइनस 1 प्लस y बराबर 0 दिख रहा होगा। अरे देखो ना क्या क्या क्रॉस मल्टीप्लाई ये कर दिया। कितने लोगों को पता लग गई क्वाड्रेटिक है, और अगर ये क्वाड्रेटिक है तो इसको जिंदा रहने के लिए d ग्रेटर देन 0 कराना पड़ेगा। d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब समझो d की वैल्यू बोले तो b स्क्वायर, b बोल दो आप तो b। अच्छा चलो अरे छोड़ो आप तो a बोलो a, अरे a y माइनस 1 b बोलो b 0 c बोलो y। अब आपको समझ में आ गया b स्क्वायर का मतलब हो गया, b स्क्वायर का मतलब हो गया 0 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में कितना 4 इंटू में y माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और आपने सभी को पता है 0 का स्क्वायर 0 होगा नहीं होगा एक ही बात है, हाँ या ना। मैं माइनस 4 हटा रहा हूं, कितने लोगों को पता है नेगेटिव हटता है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज। कितने लोगों को बदल गया y माइनस 1 एच, बोलो हाँ या ना। कितने लोगों को बदल गया कितने ब्रैकेट y कहां से कहां के बीच पाया गया 0 से 1, श्योर है 0 से 1। अब सुनना y बोले तो किसकी रेंज, इसकी अंदर वाले की रेंज आ गई। तो आप में से कितने लोग ये समझ गए इसका मतलब x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 होगा कहां से कहां के बीच 0 से 1। और ये अब इसके आगे किसको बेटा पाएगा साइन को, अब पाएगा कि नहीं पाएगा। अब आपको पता है ये जैसे ही बैठेगा साइन इसके आगे पूछेगा पहला शब्द क्या भैया आप कैसे दिखते हो, हाँ या ना। तो वो साइन क्या जवाब देगा मेरा ग्राफ देख ले यार तू। तो वो ग्राफ कहां से कहां में देखेगा, हाँ तो साइन का ग्राफ, ठीक है साइन का ग्राफ 0 से 1 में देखना है। 0 से 1 का मतलब होता है 0 से 57 डिग्री, याद आ गया। अब जरा सोचो साइन का ग्राफ ऐसा, ये जगह कितनी, ये कौन सी जगह है बोलो 5/2 बोले तो 1.5, और यहां कहीं मिलेगा 1, ये 0 और ये 1। 0 से 1 में ग्राफ कैसा इंक्रीजिंग है, तो ग्राफ को कैसा लेगा एज इट इज। सुनना अब साइन ने वैल्यू उठाई साइन 0 से साइन 1, और साइन 1 मुझे नहीं आता लेकिन साइन 0 को मैं बहुत प्यार से जानता हूं 0 से 1। क्या माइनस 1 से 1 आया, क्या नहीं आया, इसका मतलब 0 से 1 आया, 0 से साइन 1 आया। बोल लो सही है, सही है, आ जाओ। अब तो चलू, अरे मेरे को तो बहुत छोटा तो परिवर्तन करना है, खेल हो जाएगा इसका। हाँ मेरे मन में क्या आ रही थी पता है, मैं इतनी देर से सोच रहा था मेरे को मौका दो, आप देना नहीं चाह रहे थे। y इक्वल टू में कल को साइन में ही, क्योंकि अब आपने साइन पे खतरा दिखाया ना मेरे को, तो साइन की पीट लेते हैं अपन। आपकी मर्जी है जिस पे आप बात कर लेना, जिस पे कहोगे उस पे कर लेता हूं। 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x, आओ इसको हटा देते हैं। पता है ऐसे तो आपकी शीट में क्वेश्चन है, ये इसकी डोमेन और इसका रेंज बताओ। शीट में तो ये है, मैं तो बाहर साइन लगा के दे रहा हूं आपको, ये तो फ्री में आएगा। तो आपको पता है सबसे पहले अगर मेरे से किसी की भी रेंज पूछी जाए तो पहला धावक दौड़ेगा ना, पहला आदमी दौड़ेगा फर्स्ट एथलीट, वो कौन है ये बताएगा मैं कहां से कहां तक दौड़ूंगा। तो हम पूछेंगे बता कहां से कहां तक दौड़ेगा, तो इसकी रेंज निकालना है। तो सबसे पहला रेंज ऑफ किसका निकालू, फ्रैक्शनल पार्ट x अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x निकालू। बोलो ना, अरे बोलो सही है। अच्छा तो आप देखो रेंज निकालना माने y बराबर में फ्रैक्शनल पार्ट x अपॉन में कितना 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x। बोलो सही है, क्या करूं क्रॉस मल्टीप्लाई। अरे इसमें कौन सा फंडा लगेगा, सुनना इसमें फंडा क्या लगेगा, इसमें फंडा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली से दिखाता हूं अभी कैसे लगेगा। फंडा देखना, फंडा, ठीक है फंडा देखिए मजा आएगा, ठीक है ध्यान से देखना। कितने लोग ये समझ पाते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट x ब्रैकेट के अंदर y माइनस 1 प्लस y बराबर 0। सोचो सही है क्या, ठीक वैसे ही जैसे ये किया था। फिर उसके बाद क्या करने वाले हो सर, आप तो बताओ करने क्या वाले। मैंने कहा फ्रैक्शनल पार्ट x बराबर में y अपॉन 1 माइनस y। सोचो ना, सोचो सही है क्या, ये सही है क्या। अब आप एक बात बताओ, रेंज निकाला मैंने y निकाला, बोल नहीं रहे हो यार, सही है क्या, ये समझ में आया आपको। आप बताओ इसमें मैं लगाता हूं JJH S JJH, जिसे जानते हो तो जिसे जानना है। इस पूरी कहानी में किसे जानते हो,
फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। कितने लोगों को पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट एक्स नाचेगा किसके बीच में? 0 से 1। सही है क्या? अच्छा, 0 से 1 के बीच नाचेगा। इसका मतलब ये कि y अपॉन 1 माइनस वाई को भी नाचना पड़ जाएगा किसके बीच में? 0 से 1 के बीच में नाचना पड़ जाएगा। क्या आप कहानी पकड़ पाए या नहीं पकड़ पाए? श्योर? नहीं आया? और अगर आपको ये वाली बात समझ में आ गई तो यहां से y की वैल्यू निकालेंगे अपन लोग। नहीं आया? श्योर? और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये पंगा है। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा। ओ माय गुडनेस, बेल बज गई है ना। रुको 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 रुको, बेल बज गई, बेल बेल बज गई। एक मिनट, मैं इसको यहां तक छोड़ रहा हूं, ठीक है? ये मैं आपको फंडा पूरा तरीके से समझाऊंगा, जो मेरे को समझाना है और जो खत्म करना है वहां तक जाने दो पहले, ठीक है? मेरे को लग रहा था ये खत्म हो जाएगा। अब अगला पॉइंट क्या है, ठीक है? नेक्स्ट टाइटल है रेंज बाय dy/dx। ये भी सीखो आप। मैं इसको जानबूझ के रोक रहा हूं, इसके नीचे का हाफ पेज छोड़ देना, इसके नीचे का आधा पेज, हाँ छोड़ दे इतना, ठीक है? आधा पेज छोड़ देना, ड्रॉप कह देना, बेल लिख दो इसके आगे, बेल BELL, ताकि आपको याद रहे इयान बेल। याद आ गया? हाँ, जिसके लिए अभी लिखा आया था, है ना? MSc बोल रहा था ना, चलो मिलके इसकी घंटी बजाते हैं, ठीक है? हाँ चलिए आगे, रेडी? बात करें। अच्छा, रेंज ऑफ dy/dx, इसकी रेंज क्या है ये समझना, ये आपके लिए यूनिक खेल है। क्या आप समझ पाएंगे? रेडी? मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन में दिया रेंज ऑफ y इक्वल टू में, आप में से कई लोगों का चिर प्रतीक्षित प्रश्न है, प्लस में √6 - x। नहीं आया समझ में? आया? नहीं आया? कितने लोग बता सकते हैं डोमेन इसका x कैसा होगा? 4 से बड़ा। इसके लिए बोलो x कैसा होगा? 6 से छोटा। फाइनली बोलो x का मान कहां से कहां तक रहेगा? 4 से 6 में। क्या कहानी पकड़ में आई? मैं थोड़ा तेज चल रहा हूं। नहीं, आप मेरे साथ हो गए? नहीं बोलो ना यार। अरे आप अपन मैं सुनो मेरी बात, अब मैं मिटा दूंगा, मैं दोबारा कल के दिन कराऊंगा। आप समझो, बस आपको खेल समझ में आना चाहिए। कॉपी करके ले जाना नहीं ले जाना बहुत छोटी बात है। आपको अगर समझ में नहीं है, मेरी इतनी मेहनत बेकार जाएगी यार। आप समझो, मैं आपको रेंज पूरी सिखा दूंगा और आप कंपैरिजन, ये तो बच्चा, अब तो तुम तो गिन ही रहे हो, आप तो सिर्फ ये गिनना बाजार में रेंज के नाम पे कितने क्वेश्चन हुए हैं भाई। दुनिया में 2 क्वेश्चन ज्यादा कराने वाला मास्टर आगे चल पड़ता है यार। तो आप सोचो मैं कितने करवा रहा हूं, क्यों करवा रहा हूं? सिर्फ सिखा रहा हूं। रेंज मेरे को जितनी आती मैं सब आपको दे रहा हूं डाउनलोड। एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक है? 4 से 6 तक। अच्छा, अब समझना इसका तरीका क्या है। बाजार का तरीका इतना बकवास है ना, आप सुनकर के आपके सर में दर्द होता है, क्या बकवास कर रहे हैं ये लोग करते हैं इसकी स्क्वायरिंग करो, ढिमका करो, फलाना करो। इसकी सही तरीका ये, इसका dy/dx करो, भाड़ में जान दो इसको। आप dy/dx निकालो, आप dy/dx करोगे, आप में से कई बच्चों को यहाँ 1/2 √x - 4 दिखेगा। बोलो हाँ। अरे आपको √x का आता ही कहां है? अल्ले, मैं तो ये जानता ही नहीं था, मैं पहले ये बता दूंगा। देखा, अब मैं कह रहा हूं ना, आप 13 में होते तो आपका दिमाग खराब होता था, ये कहां भाग रहा है आदमी। √x का डिफरेंशिएशन होता है dy/dx बराबर होता है 1/2 √x। कितना होता है? तो √x - 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 √x - 4। दोबारा सुनना, कितना? 1/2 √x - 4। और फिर x का डिफरेंशिएशन 1 और 4 का 0। राइट है? तो ऊपर 1 से गुणा करो या ना करो चलेगा, फिर भी मैं आपके लिए कर देता हूं, कर दूं। अब आप बताओ, √6 - x का डिफरेंशिएशन बोलो। 1/2 बोलो ना, 6 - x। अब 6 - x का डिफरेंशिएशन करो, 6 का 0 और -x का -1। आया? अरे नहीं आया? दोबारा बोलो, दोबारा देखो √x - 4 का 1/2 √x - 4, x का डिफरेंशिएशन 1 और 4 का 0। फिर √6 - x का 1/2 √6 - x और फिर 6 का 0 और -x का -1। यहां तक की बात। क्या 0? अरे तो वो ये देख, x - 4 का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1 - 0 ना। अरे इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? x का डिफरेंशिएशन 1, 4 का 0, तो ओवरऑल कितना आया? 1। नहीं आया समझ में? आ गया? अब तो आ गया ना? हाँ भाई, ये कहानी समझ में आई? लिख, अरे नहीं, आप लिख लेना, है ना? अच्छा, ये dy/dx आया। अब dy/dx बराबर 0 कर दो, कर दूं? अगर मैं dy/dx 0 कर दिया तो ये -1 आगे आ चुका है,
ये वाली पार्टी उचक के उधर चलेगी कि भाई मैं पॉजिटिव रहूंगा, ठीक है, रह ले। 1/2 रूट x माइनस 4 बराबर में कितना हो गया? 1/2 रूट 6 माइनस x। कितने लोगों को लगता है 2 कट गया? ये वाली पार्टी पलट गई, पलटते ही अंडरूट ऊपर आ गया, इधर का अंडरूट ऊपर आ गया, दोनों में लड़ाई होगी, ढक्कन उड़ गया दोनों के। कितने लोगों को लगता है x माइनस 4 बराबर 6 माइनस x? बोलो हाँ या ना। इसका मतलब 2x बराबर 10, x बराबर 5। खूबसूरत। अब जरा समझना, यही वो पॉइंट है जिसको मेरे को आपको निकाल के देना था। dy/dx निकाला। कितने लोगों को ये कहानी, ये बहुत जबरदस्त, मैं आपको जो चीज कर रहा हूं ना, आप 13 के बच्चे तो पूछोगे उसको नहीं आती होती है। ये रेंज निकालने का बेस्ट तरीका माना जाता है बाय कैलकुलस। पहला काम dy/dx निकालो, dy/dx निकालो, ठीक है, निकालो एंड पुट dy/dx एंड पुट dy/dx इक्वल टू 0। dy/dx को क्या रखो? 0 रख दो, और dy/dx को 0 रखने से x की वैल्यू आ जाएगी। अब ये तो 3 वैल्यू है ना, 3 वैल्यू, कितनी वैल्यू आई? कितनी आई? 1। लेकिन मैं कितनी बोल रहा हूं? 3। कौन कौन सी 3? 1 2 3। इन 3 वैल्यू को लेकर के टेबुलेशन करो। टेबुलेशन करने का मतलब होता है आपने वैल्यू पुट करी, x बराबर 4, किसमें? फंक्शन में। फंक्शन के अंदर पहले पुट करो 4, फिर फंक्शन में पुट करो 5, राइट है भाई, फिर फंक्शन में पुट करो 6। आई कि नहीं आई कहानी पकड़ में? नहीं आई कहानी पकड़ में? कहानी पकड़ में आ रही है चेन के? समझ में आया? अब आप देखो 4 कैसे रखते हैं, मेरे जैसे लोग 4 कैसे रखते हैं? ऐसे रखते हैं, 4 माइनस 4 0, तो लिख दो कितना? 0 प्लस कितना? 6 माइनस ये कितना हुआ? √2 उर्फ √2। श्योर? अब जरा 5 रखते हैं, आओ मिलकर के 5 रखते हैं। 5 में से 4 गया 1, तो यहां पे लिख देता हूं 1 प्लस, यहां पे रखता हूं 5, तो 5 रखो ना 1, तो 1 प्लस 1 कितना हुआ? 2। अच्छा अब रखते हैं 6 रखू, 6 रखते हैं, 6 माइनस 4 √2, और ये 0, तो आंसर कितना हो गया? √2 प्लस 0, मतलब कितना? √2। क्या लगता है आपको मिनिमम वैल्यू कितनी है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 2। तो रेंज हो गई √2 से लेकर के 2 तक। क्या ख्याल है? कहानी पकड़ में आई? अब एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं इसी के नीचे, आपको लगेगा कि हाँ वाकई में यही जगह वाजिब थी। पहली बात, कितने लोगों को क्रम समझ में आया? पहले क्या करते हैं? dy/dx निकालते हैं, 0 रखते हैं, x की वैल्यू आती है, फिर क्या करते हैं? टेबुलेशन करते हैं। फिर क्या करते हैं? टेबुलेशन। जो सबसे छोटा होता है उसे मिनिमम, और जो मैक्सिमम होता है उसके बीच में रेंज। कहानी पकड़ में आ गई? अभी रुको और मेरी बात सुनो। आप में से कई लोग मानेंगे कि हाँ ये बेस्ट क्वेश्चन था सर इस जगह पे जो आप पूछ सकते थे। रेंज ऑफ y इक्वल टू में क्वेश्चन है आपकी शीट में log, ठीक है, अंडर द रूट ऑफ x माइनस 4 प्लस अंडर द रूट ऑफ 6 माइनस x। अगर क्वेश्चन में log लिख दिया तो आप में से कितने लोग जानते हैं कि कोई भी इस क्वेश्चन को करते समय पहले इसकी रेंज पता करेगा, और आपको पता है अंडर द रूट ऑफ x माइनस 4 प्लस अंडर द रूट ऑफ 6 माइनस x की रेंज कहां से कहां तक है? √2 से 2 तक है। तो आप बताओ, जैसे ही log इसके बाहर बैठेगा, log जैसे ही इसके बाहर बैठेगा तो ये पूछेगा ना भैया, क्या पूछता है? भैया आप कैसे दिखते हो, हाँ या ना? तो आप एक बात बताओ, log कैसा दिखता है? इंक्रीजिंग दिखता है कि नहीं दिखता? और अगर ये इंक्रीजिंग दिखता है तो ये कैसे लेगा वैल्यूज को? एज इट इज ले लेगा कि नहीं ले लेगा? तो आंसर हो जाएगा log √2 से log 2। क्या आपको कहानी पकड़ में आई? नहीं आई? श्योर? हालांकि मैंने टफ क्वेश्चन नहीं करा है, टिपिकल क्वेश्चन नहीं करा, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि आपको समझ में आ जाए कि रेंज क्या है। रेंज में मैक्सिमम क्वेश्चन 90% क्वेश्चन FOG के होते हैं। एक फंक्शन दूसरे को पैटर्न देता फिरता है, G F को देता है, F H को देता है, आगे से आगे चलती है कहानी। तो आपको हमेशा अंदर वाले फंक्शन की रेंज निकालनी आनी चाहिए। कौन सा? सेम ये वाला ना, ये पहले अपनी रेंज देगा और फिर वो साइन को देगा, लेकिन वो इतना लंबा चला जाता, पता है, वो मेरे को यहां कर रुका था, फिर मेरी ये चीज टंग जाती, मेरे को dy/dx वाला मेथड सिखाना था। हाँ भाई, आप कॉपी करते चलो और अपन बात करते चलते हैं। कितने लोगों को लगता है हाँ नहीं बात ही करनी मेरे को बहुत जरूरी है मेरे लिए, है ना? आप पहले कर लो, मैं आपको, अरे मैं आपसे बात करूंगा ना इस पूरे खेल में। मैंने कहा था ना मेरे को ये सब करना बहुत जरूरी है, ठीक है, ताकि शायद मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग ही सही, लेकिन कुछ लोग तो ये मानेंगे कि यार सामने वाला बंदा मेहनत करता है, मैं भी कर लूं तो शायद मेरी जिंदगी बन जाए, ठीक है। अच्छा, y इक्वल टू में पहला क्वेश्चन है 9 - x², ठीक है, होमवर्क नहीं दे रहा,
y इज इक्वल टू में सॉर्ट ऑफ होमवर्क भी कह सकते हैं, सॉर्ट ऑफ ऐसा भी कह सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है y इज इक्वल टू में दे रखा है sin x प्लस cos x प्लस 3, ठीक है। फोर्थ है y इज इक्वल टू में दे रखा है मॉड x माइनस 1 प्लस में मॉड x माइनस 2 माइनस 1 x एंड 3, ठीक है। पांचवें नंबर पे y इज इक्वल टू में लॉग बेस में दे रखा है 3 और यहां दे रखा है 5 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, राइट है। छठे नंबर पे y इज इक्वल टू में दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 3, राइट है। सातवें नंबर पे है y इज इक्वल टू में वापिस यही आ गया, ठीक है। y इज इक्वल टू में दे रखा है cos इनवर्स अंडर द रूट ऑफ log ग्रेटेस्ट इंटीजर x और यहां दे रखा है मॉड x माइनस एक्स, मॉड x अपॉन x। आठवें नंबर पे क्वेश्चन है, ठीक है, y इज इक्वल टू में साइन इनवर्स अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, राइट है। और 9th नंबर का क्वेश्चन मैं यहां लिख देता हूं। 9th नंबर पे है cos इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट है। 10th नंबर पे है, ठीक है, y इज इक्वल टू में लॉग, अच्छा cos साइन एक्स, लेंथी पड़ जाएगा ये भी, अभी नहीं करता इस पे, ठीक है। y इज इक्वल टू में दे रखा है 10 ब्रैकेट में दे रखा है पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, राइट है, अपॉन में नीचे दे रखा है 1 प्लस साइन में cos x, ठीक है। और 11 दे रखा है y इज इक्वल टू में ग्रेटेस्ट इंटीजर में मॉड साइन एक्स प्लस मॉड cos x, है ना भाई। मैंने जानबूझ करके क्वेश्चन क्यों लिख दिए, मैंने आपसे कहा था मैं इसमें से किसी भी क्वेश्चन को आपसे, हाँ भाई किसमें -1 से 3, ये नहीं पता, आप तो कॉपी कर रहे हो तो कॉपी कर लेना, और पहले कर रहे हैं तो कर रहे हैं। 10th में दे रखा है y इक्वल टू में 10, y इक्वल टू में 10, ठीक है, और पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन में नीचे 1 प्लस साइन cos x, साइन में cos x, cos इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन में एंगल की जगह cos x है, cos x, राइट है। बस आई विल टेक 1 मिनट ओनली, पूरे क्वेश्चन 1 मिनट में कर सकता हूं, और आप में से हर एक जने से मैं उम्मीद भी करता हूं कि आप में से हर एक जना देखो मैं क्या याद दिलाता हूं। रेडी, आप तो ये मान के चलना कि ये आपके लिए पेपर है और ऐसा पेपर आ गया है और आप कितनी देर में आपके उसको पूरा आइडिया लगा लेते हो, क्रैक कर लेते हो। रेडी, तैयार है? सुनना, पहली बात 9 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, सीधी बात बताता हूं, सीधी बात, ठीक है। ये y इज इक्वल टू में 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इनडायरेक्ट वे में y स्क्वायर बराबर में 9 माइनस एक्स स्क्वायर। जल्दी सोचो, हाँ या ना? श्योर है? कितने लोगों को समझ में आ गया? एक्स स्क्वायर उधर चला गया, प्लस का हो गया, पढ़ने में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9। जानते हैं सर्कल है, सुनते जाओ, सर्कल है, क्या कहला है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9, सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस 3 है। तो अपने आप में रेडियस अगर 3 है तो कोई बताएगा y, इसका सिर्फ y अगर अंडर रूट में, y कैसा है? अंडर रूट में, तो y कैसा हो गया? पॉजिटिव। y पॉजिटिव माने एक्स एक्सिस के ऊपर मिलता है y पॉजिटिव या नीचे मिलता है? ऊपर। तो ऊपर कहां से कहां तक गया? 0 से 3 तक, क्योंकि रेडियस कितनी है? 3, तो 0 से 3 हो गया आंसर, राइट है? सोच लेना, 0 से 3। नहीं आया समझ में? दोबारा बोलूं, सर्कल दिखा, अंडर रूट दिख रहा है, अंडर रूट कैसा? पॉजिटिव, तो y कैसा? पॉजिटिव। पॉजिटिव y एक्सिस का मिलता है ऊपर या नीचे? ऊपर। तो ऊपर ऊपर का ग्राफ लेंगे, ये नीचे का नहीं बनेगा ग्राफ, ग्राफ नीचे का बनेगा ही नहीं, इसका ग्राफ सिर्फ सर्कुलर होगा और वो आधा होगा सेमी सर्कल ऊपर का, क्योंकि y पॉजिटिव है। और अगर ऐसा है तो आपने बताई थी इसकी रेडियस कितनी है? 3। अगर रेडियस 3 है तो सोचो ऊपर से ऊपर कहां तक जाएगा? 3 तक, माने 0,3 तक जाएगा। सोचना आप, तो रेंज हो गई 0 से 3। खैर छोड़ो, तो आगे चलो। कितने लोगों को पता है कि लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक आता है? क्या करना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, वो d ग्रेटर देन 0, याद आ गया? क्रॉस मल्टीप्लाई एंड d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आगे सुनो, कितने लोगों को पता है कि sin x का रेंज, रुको मैं डायरेक्ट बोलता हूं, आप में से कोई पकड़ पाए तो। sin x प्लस cos x पिछले सालों का क्वेश्चन है, हो सकता है आपको स्ट्राइक ना करे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में कई बच्चों को पता है ऐसे क्वेश्चन में 1/√2 से गुणा, 1/√2 से भाग, राइट है? मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं, आपको याद आ जाना चाहिए √2 इंटू में sin x प्लस π/4। सोच लेना घर जा करके,
राइट है, √2 sin x प्लस पाई बटा 4 प्लस 3। अब आप मेरे को बता दो साइन थीटा दिख रहा है आपको? अंदर में पाई बटा 4 का कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बताओ अंदर की रेंज बोलो आप, इसकी रेंज -1 से 1, तो √2 इंटू किसकी पूरे की रेंज बोलो? -√2 से √2 और 3 जोड़ दू तो 3 प्लस √2, 3 माइनस √2। सोच लेना, राइट है, मैं सिर्फ आगे चल रहा हूं, राइट है, इतना टाइम नहीं। कितने लोगों को पता है बोर्ड ग्राफ बना लोगे? फिर -1 से 3 के बीच में देख लेना बोर्ड कहां से कहां तक गई। आगे चलो, कितने लोगों को पता है कि क्वाड्रेटिक इसकी रेंज आएगी? निकाल लोगे? कैसे निकालोगे? -d/4a से लेकर के इन्फिनिट, आज ही निकालिए कि नहीं? फिर ये बाहर वाले से पूछेगा भैया आप कैसे दिखते हो, और अपनी रेंज इसे दे देगा। आज करें अपने लॉग के अंदर क्वेश्चन, पहले इसकी रेंज फिर इसकी रेंज कर चुके हैं अपन। अच्छा आगे चलो, कितने लोगों को पता है ये अपने आप में क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई d ग्रेटर देन 0। श्योर? मेरे साथ रहो, दिखेगा आपको, एक एक चीज दिखेगी। बस थोड़ा तेज हूं मैं थोड़ा तेज चल रहा हूं, मुझे पता है आपको थोड़ी परेशानी है, लेकिन मैं नहीं हो पाऊंगा धीरे, ठीक है? अच्छा अब जरा ये सबसे सॉलिड क्वेश्चन है, कितने लोगों को पता है कि mod x अपॉन x? सुना, एक मिनट सुनना, बहुत ध्यान से सुनो, पहले मेरे को बोलने देना। मॉड की कितनी वैल्यूज, कौन कौन सी? या तो x या -x, बोलो आया ना? या तो x होगा या -x होगा। अगर x हो गया तो x/x कितना होता है बोलो? 1। और अगर -x हो गया तो बोलो आपको, तो क्या ये माइनस, ये कितना देगा? -1। क्या -1 लेगा? क्या लेगा ही नहीं, क्या ले लेगा? +1। सिर्फ x ग्रेटर देन 0 लेगा, और अगर x ग्रेटर देन 0 होगा तो कटते कितना आएगा? 1, और log 1 0। पूरा अंदर वाला कुछ कर ही नहीं पाया, जब भी देगा तो 0 देगा, और 0 देगा तो cos इनवर्स 0 π/2, मात्र π/2। कितने लोगों को याद है इसकी रेंज 3/4 से अनंत, 3/4 से इन्फिनिट, अंडरूट लगने पर अंडरूट 3/4 से इन्फिनिट, फिर साइन इनवर्स अंडरूट 3/4 से 1 तक। क्योंकि ये पूछेगा ना भैया आप कैसे दिखते हो, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? ना, साइन इनवर्स है इंक्रीजिंग, याद आया? तो ये अपनी वैल्यू उठाएगा कहां से कहां तक? साइन इनवर्स अंडरूट 3/4 से साइन इनवर्स 1 तक। सोचना, क्योंकि इसका मुंह ही नहीं खुलेगा। अरे साइन इनवर्स है ना, इसका मुंह ही -1 से 1 तक खुलता है। नहीं आया? याद आ रहा है आपको? धीरे धीरे रिकॉल करेगा, धीरे धीरे जम जाएगा। अब सोचो cos इनवर्स क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, क्रॉस मल्टीप्लाई गेट द वैल्यू ऑफ y, cos इनवर्स को ध्यान देना। अब देखो जरा, कितने लोगों को याद है 10 के साथ में पाई बैठा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर का घर का नाम n, तो 10 n पाई 0, तो ऊपर वाला 0 नीचे वाला कुछ नहीं कर पाया। आंसर कितना हो गया? 0, तो रेंज हो गई 0। याद आ गया? आगे का ध्यान है, चलो करते हैं, बाकी करते हैं।